महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़ जन जन की आवाज़। मैं विजय खवसे। आज मैं इस वक्त नागपुर के संविधान चौक पे खड़ा हूँ और यहाँ का हर आंदोलन WH न्यूज़ पर हम दिखाते हैं। उसी तरह आज जो है यहाँ पर जो ऑटो रिक्शा संगठन संयुक्त महासंघ की ओर से आंदोलन चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग धरने पे बैठे हैं, तमाम जो है ऑटो चालक है, इनकी क्या मांगे हैं हम थोड़ा सा जानेंगे। वो क्योंकि केंद्र सरकार के बारे में भी मुर्दाबाद के नारे लगा है। परमिट आमचे गल्लीचे दंड लावले दिल्लीचे, ये इन्होंने नारे लगा के बैठे हैं। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे ऑटो चालक यहाँ पर बैठे हैं। इनकी वाकई में क्या मांग है तो थोड़ा हम इनसे जानेंगे। दादा, आप जो यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हैं, आपकी क्या मांग है? हमारी मुख्य मांग है कि हम ऑटो चालक जो है ये गरीब तबके के लोग हैं और केंद्र सरकार ने जो जुल्मी दंड हमारे ऊपर लाद दिया है और महाराष्ट्र शासन ने उसको 1 दिसंबर से लागू कर दिया है, उसके खिलाफ हम क्या जुल्मी डंडा लागू किया महाराष्ट्र सरकार ने? ऑटो रिक्शा पासिंग करने के लिए यदि 1 साल या 2 दिन 5 दिन ऐसा ये लेट होता है तो उसके ऊपर 50 रुपये रोज का जो फाइन ठोका दिया गया है, उन्होंने दंड लगाया है, अतिरिक्त दंड। और फीस में भी भरमसाठ वाढ़ कर दी है। के फीस में वाढ़ की? पूरे आरटीओ के फीसेस में लाइसेंस रिन्यूअल, परमिट रिन्यूअल और भी जो उसके आरटीओ के काम है उसके ऊपर 8% इन्होंने दंड बढ़ा दिया है और रेट भी बढ़ा दिया है, फीस भी बढ़ गई है। इसके संदर्भ में परिवहन विभाग को आपने शिकायत की है? इसके पहले हमने परिवहन आयुक्त से लेके तो दिल्ली केंद्रीय परिवहन मंत्री तक के हमने टोटली उनको निवेदन दिए है, लेकिन आज तक के हमारे निवेदन पे किसी ने भी आज तक के वो लिया नहीं। कितने ऑटो चालक है ये नागपुर शहर में? शहर में हम 20,000 ऑटो रिक्शा चालक है और हमारा परिवार देखा जाए तो बहुत बड़ा है। एक रिक्शा वाले के पीछे 4-5 में, अब यहाँ 20,000 के पीछे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ऑटो चालकों का परिवार उद्ध्वस्त हो रहा है। आप क्या बताएंगे इस समस्या के बारे में? नाम बताइए आपका। मेरा नाम भाई चरणदास वानखेड़े, मैं राज्य कार्याध्यक्ष हूँ ऑटो रिक्शा संगठन संयुक्त महासंघ का। ये जो आज हम धरने नारे निदर्शन का ये जो आंदोलन हमने किया है, ये कोई हमने खुशी से नहीं किया। ये महाराष्ट्र राज्य में ये नोंदणीकृत ऑटो रिक्शा संगठन संयुक्त महासंघ बना है, जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। ये क्यों हुआ? विविध विचारों के विविध पॉलिटिकल विचारधारा की संगठना होगी, विविध विचारधाराओं के संगठना होगी, विविध झंडे की संगठना होगी, वो सभी आज एकत्रित होकर आज इस धरना नारे निदर्शन आंदोलन में पूरे 36 जिलों में प्रत्येक आरटीओ कार्यालय या जिलाधिकारी कार्यालय या जहाँ जगह है वहाँ वो आंदोलन कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में आज के दिन इसी वक्त में पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर पूरे सारे संगठन के लोग हैं क्या? यहाँ पे तकरीबन पूरी संगठनाएं यहाँ पे मौजूद है। इसलिए तो बताया ना मैं आपको कि सारे विचारधाराओं की सारी संगठनाओं, सारे झंडे की संगठनाएं यहाँ एकत्रित होकर संयुक्त महासंघ बना है, फेडरेशन बना है। ये जो संयुक्त महासंघ है, मुद्दे की लड़ाई लेकर जब से ये केंद्र सरकार ने, केंद्रीय परिवहन मंत्री ने 15 मार्च 2021 को एक अधिसूचना निकाली थी कि ये जो मोटर वाहन कायदा है इसमें तरतूद करके भरमसाठ वाड़ इसमें की गई है और इसके लिए आपत्तियां और सुझाव मंगाए गए थे। हमने पूरे महाराष्ट्र की विविध संगठनाओं ने इसके ऊपर सुझाव दिए, आपत्तियाँ दी कि हम लोग किस कैटेगरी के लोग हैं, इसको नहीं बढ़ाना चाहिए। हमने पुरावे सहित उनको निवेदन भेजे, हजारों के रूप में निवेदन भेजे, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने इस कायदे को लागू किया। महाराष्ट्र सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको लागू नहीं किया था, लेकिन अभी 1 दिसंबर से यहाँ के परिवहन मंत्री इन्होंने इस कायदे को लागू किया। हमारा कहना यह है कि लागू करते वक्त, कोई भी कायदा लागू करते वक्त जब आपने सुझाव मंगाए तो उसके ऊपर हमारी राय ली गई क्या? वो सुझाव की सुनवाई हुई क्या? वो आपत्ति हमने लिए, वो आपत्तियों का क्या हुआ, ये हमको बताया गया क्या? अगर आप मनमानी तरीके से, ये हुकुमशाही तो नहीं है इस देश में। भारतीय संविधान परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामने में हम यहाँ पे नारे निदर्शन कर रहे, इन्होंने हमको संवैधानिक अधिकार दिया। उस संवैधानिक अधिकार का वापर करके हमने सुझाव दिए, आपत्तियाँ दी, अनेक निवेदन दिए परिवहन आयुक्तों को, महाराष्ट्र राज्य के परिवहन आयुक्तों को निवेदन दिए,
अभी फ़िलहाल में 10 तारीख को हमने इनको इंटीमेशन दी है कि आप ये दंड का कायदे से हमको उसको रद्द करो या हमको उसको में से निकालो। केंद्र के परिवहन सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी नागपुर शहर के हैं, उनके और कुछ आपने कुछ निवेदन देकर क्या मांग नहीं किए? ने अभी तक बताया ना आपको, हमने हजारों निवेदन भेजे हैं ना। गडकरी जी भी आपकी बात सुनी नहीं? अभी तो हमको लग रहा है कि नहीं सुने। आज हमारी विनंती है उनसे कि आप नागपुर के सांसद है, नागपुर के ऑटो चालकों की आगे की कदम क्या रहेगा आगे का? हमारा संयुक्त महासंघ सिर्फ नागपुर का नहीं है, ये पूरे राज्य का। यहाँ के गडकरी जी मंत्री है, इसलिए हम लोग आने वाले समय में संयुक्त महासंघ का प्रतिनिधिमंडल पूरे राज्य का गडकरी साहब से मिलकर फिर से उनको ये बताने वाला है, विनंती करने वाला है कि साहब आपके ये ऑटो चालक है, ये आपका परिवार है, हम लोग गरीब हैं, हम गरीब हैं, हमारी रोजी रोटी 200-300 रुपये के ऊपर नहीं है, तो आप किसको कायदा लगा रहे हैं वो लगाइए, पर ऑटो रिक्शा चालक ये गरीब तबके से आता है, इसलिए वो ऑटो चालक को इसमें से बाहर कीजिए। उसमें आम्ही वगड़ा ऑटो चालकाला, ये हमको उनसे विनंती कर रहे हैं। तो गडकरी साहब ने भी हमारी विनंती को सुनना चाहिए कि ऑटो रिक्शा चालक ये गरीब वर्ग से आता है, इसके घर में 2 साल से कोरोना काल में उसकी दयनीय परिस्थिति हो गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने इतनी मांगनी करने के बाद 1500 रुपये की हमको टुटपुंजी मदद की, वो भी ऐसे नियम लगाकर देने, कई ऑटो चालकों को तो उससे वंचित रखा, यानी 1500 रुपये देने का और हज़ारों रुपये हमारे से वसूल करने का, तो ये कहाँ की नीति है? तो इस नीति के विरोध में और ये दंड का कायदा रद्द करना चाहिए, इसलिए आज हम यहाँ पे बैठे हुए। बिल्कुल, जो ऑटो चालकों के हजारों जो परिवार हैं यहाँ पर आंदोलन पे बैठे, पूरे राज्य में जो है ये आंदोलन चल रहा है ऑटो चालकों का, उनका नुकसान हो रहा है, तो उनका यही मांग है कि ये रद्द की जाए। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेज दें। धन्यवाद।